श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन 60 60वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 5 पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, और उसमें हम अभी श्लोक 11वां श्लोक 11th श्लोक के ऊपर हैं। तो 11th श्लोक को और एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। प्रसंग ये था कि यदि कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तो कर्म क्यों करें। तो इसीलिए कर्म कर रहा है ये कर्मयोगी कि वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है। एवरी एक्शन ही इज ऑब्जर्विंग हिज ओन बिहेवियर। तो वो साक्षी भाव में वो अपने माइंड को, अपने मनस को बार बार ऑब्जर्व करके उसको नियंत्रण में लाकर उसको नियंत्रित कर लेता है, और नियंत्रित करने पर उसके अंदर में आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि, वो शुद्धि बढ़ती जाती है, प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। इसी कारण से वो करता है। श्री कृष्ण हमें ना बार बार बोलते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ये बार बार उनको बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है कि हमारा जो अभी जो प्रेजेंट स्टेट है, अभी जो उपस्थित हमारी जो अवस्था है, इसके अंदर में श्री कृष्ण जो हमें उपाय बता रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हमें दे रहे हैं, ये हम इंटेलेक्चुअली अपनी बुद्धि से हम समझ सकते हैं, मगर उसको हम उसकी अनुभूति हमें नहीं हुई है। तो हम अभी कर्म की दुनिया में हैं, हम अभी कर्म योग में भी नहीं गए हैं। तो इसीलिए हम हर समय ये पूछते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो ये श्री कृष्ण को पता है, और इसीलिए वो बार बार हमें बता देते हैं कि तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। देखिए, लड्डू नहीं दिखाने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो ये जानते हुए श्री कृष्ण वर्स नंबर 12 में हमें क्या बताते हैं, देखिए वर्स 12 खोल लीजिए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। श्लोक और एक बार देखते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ भी एक वर्ड यूज किया है, शांति। शांति और आनंद एक ही है। ये हम लोगों ने पहले एक बार चैप्टर 4 वर्स नंबर 39 में देखा था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। वहां भी शांति देखा था, और उधर जब हम लोग इसके अध्ययन कर रहे थे तो हमने बहुत क्लियरली देखा था कि शांति इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और शांति इज आनंद। आनंद और शांति की में कोई भी अंतर नहीं है, ये भी हम लोगों ने वहां देखा था। तो ये शांति हमें मिलती है वो जब हम वर्स नंबर 12 पे वापस चले जाइए। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम, अनइंटरप्टेड, स्टेडफास्ट। आपने कभी एक पाउच में आप तेल खरीद लीजिए, तो आजकल वो प्लास्टिक के पाउच में आता है तेल, रिफिल पैक। उसको ऑब्वियसली आप रिफिल पैक से डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, आप उसको जब खत्म हो जाएगी आपकी बोतल की तेल तो उसमें भरेंगे। आप छोटा सा उसमें छेद करते हैं और उसमें से तेल की धारा आपकी बोतल में डालते हैं। उस धारा को ऑब्जर्व कीजिए, उसके अंदर में कभी भी कोई भी विकार नहीं आता है, वो कंटिन्यूअस रहता है। उसके फ्लो का डायरेक्शन, यदि आपका हाथ स्टडी रहे तो ऑब्वियसली, तो ये वो उसकी धारा जो है कंटिन्यूअस रहती है। ये तेल की धारा के जैसे है,
ये आनंद की धारा भी कंटिन्यूस, शांति की धारा कंटिन्यूस रहती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच हो रही है। भारतीय लोग को क्रिकेट मैच बहुत पसंद है, तो हम क्रिकेट मैच देखने जाने वाले हैं। और आप और मैं क्रिकेट मैच देखने जाने वाले हैं। वहाँ हम क्रिकेट मैच किसका देखने जाने वाले हैं? वहाँ इंडिया पाकिस्तान नहीं। इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं, वो बताता हूँ। तो वहाँ हम देखने जा रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच। T20 चल रहा है, सारा दिन का मैच है। हम सवेरे वहाँ मैच देखने चले जाते हैं। और वहाँ जब मैच देखने जा रहे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। अच्छा, हमने किसी अपना कोई आपनजन जो है, किसी का जो अपना आप्तजन कोई है, वो यानी अपना बेटा हो, भाई हो, कोई पहचान का हो, वैसा कोई इस टीमों में नहीं खेल रहा है। और आपने किसी टीम के ऊपर में बेट नहीं लगाई है। अब ये बताइए कि कौन जीते या कोई हारे, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, यदि आपने उसके अंदर में आपने कोई अटैचमेंट डाल दिया हो, जैसे कि आपका बेटा वहाँ कोई खेल रहा हो, या आपका बेटा वहाँ नीचे लाइन्समैन की तरह से खड़ा हो, तब आप खेल देखना बंद कर देते हैं। आप खाली लाइन्समैन को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अटैचमेंट है। मगर जब हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का खेल देख रहे हैं, जिसके अंदर में कोई हमारा कोई पहचान का भी नहीं है, और बस हम खेल देख रहे हैं, तो हमको क्या होता है वहाँ? पूरा दिन का एन्जॉयमेंट, होल डे वी हैव एन्जॉयड आवरसेल्व्स। और जब ये एन्जॉयमेंट सिर्फ नहीं हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? पूरी फील्ड को एकदम अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब लाइन्समैन बेटा होता है, तो वहाँ सिर्फ लाइन्समैन दिखता है हमें, वो वहाँ बाकी फील्ड में कौन क्या कर रहा है, कौन फील्डर कहाँ खड़ा है, कौन सी तरह की बॉल फेंकी जा रही है, कुछ नहीं देख रहे हैं। हम कभी लाइन्समैन देख रहे हैं। मगर जब ऐसा लाइन्समैन कोई नहीं है, इसी कारण से मैंने ये कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच यदि देख रहे होते, तो हम अपने आप के अंदर में अपनी सो कॉल्ड पेट्रियटिज्म वहाँ सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो वो पेट्रियटिज्म से हम वहाँ इंडिया की तरफ से खेलते हैं, तो सिर्फ इंडिया की ही टीम को देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? हम अभी दोनों टीम को एकदम अच्छी तरह से इक्वली देख पा रहे हैं। हम पूरी फील्ड को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे हैं। हम ये भी देख पा रहे हैं कि कहाँ फील्ड सेटिंग सही हो रही है, कहीं बैटिंग सही हो रही है, बॉलिंग सही हो रही है, पूरी फील्डिंग सही हो रही है, सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है। ये क्लैरिटी भी दिख रही है और आनंद भी आ रहा है, और कंटिन्यूस है आनंद, कंटिन्यूस है आनंद। इतना कि उसमें ब्रेक जब लेते हैं तो ब्रेक क्यों ले लिया यार? बारिश आ गई यदि अचानक से, छोटी थोड़ी से समय के लिए तरीका बारिश क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा है। इसमें एज आई सेड, कोई अटैचमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेट लगा दिया है इंग्लैंड के ऊपर, या अपना बेटा या अपना पहचान का कोई कोई अपना प्रियजन दूसरी कोई टीम में खेल रहा है, ऐसा। तो ऐसा होगा तो ऑब्वियसली एंजॉयमेंट लिमिटेड हो जाता है। तो ये जो अनइंटरप्टेड एंजॉयमेंट है, अनइंटरप्टेड हमको सुख मिल रहा है, वो है एक एग्जाम्पल जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये है शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अनइंटरप्टेड। तो ये कब होता है? ये योगी जो है युक्तः, ये ऐसे करके जीता है। वो ना तो वो खेल रहा है, ना वो खेल के अंदर में इन्वॉल्व है रिजल्ट में। कोई जीता कोई हारा क्या फर्क पड़ता है? प्राइज मनी 100,000 पाउंड्स ले जाए भाई, तू ले जाएगा तो तेरे को ताली नहीं दूंगा, दूसरा ले जाएगा तो उसको भी ताली मिलेगी। तो मुझे फल से मतलब नहीं है, मैं खेल भी नहीं रहा हूं। तो वैसा जो सिचुएशन है, हर एक्शन वहां जब हो रहा है उस पर वो कमेंट कर सक रहा है। जब माइंड जो है ये वाले स्टेट में जाता है, नींद के जो आनंद था, इस आनंद को ऐसे जागृत अवस्था में इसकी अनुभूति करता है, ये है युक्तः। श्री कृष्ण ये भी जानते हैं कि सिर्फ लड्डू दिखाने से हम मानते नहीं हैं। श्री कृष्ण ये भी जानते हैं कि हमें कभी कभी लाठी दिखानी भी पड़ती है।
और इसीलिए वो सेकंड वाली लाइन भी बताते हैं। सेकंड वाली लाइन में क्या बोल रहे हैं? अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। वहां हमें ये बोल रहे हैं कि हम यदि युक्त नहीं हैं, यानी हम सारे जो भी हम कर्म करते हैं, हम काम करते हैं, कर्म करते हैं काम के कारण से, ड्रिवन बाय डिजायर। एक्शंस आर बीइंग डन ड्रिवन बाय डिजायर, काम कारेण। और फल के ऊपर बहुत एक आसक्ति भी है, तो क्या होता है? हम बंधे हुए होते हैं। और बंधे हुए होते तो क्या होता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर। तो ये सारा जो है, ये नीचे वाली लाइन के लिए बताया गया है कि यदि हम युक्त नहीं हैं, अयुक्त काम कारेण, कर्म करता है क्यों? क्योंकि उसको काम से, डिजायर से, वो काम प्रोपेल्ड बाय डिजायर, उसका जो ईंधन है वो काम है, और उस ईंधन के कारण वो कर्म फल के प्रति उसकी आसक्ति के कारण वो बंधा हुआ है। ये जो क्रिकेट मैच जब देख रहे थे, इसका आनंद कहाँ से आया था? इसका आनंद देने के लिए कोई पॉपकॉर्न वाला नहीं आके आनंद देके गया। ये आनंद कहाँ से आया? अपने अंदर से ही। तो ये बंधन कहाँ से आएगा? ये बंधन भी बाहर से, नींद से उठते समय कोई नहीं आके हमें बोलता है चलो आज तुम्हें मैं बांधता हूं, हम अपने आप को बांध देते हैं। तो श्री कृष्ण यहां बोलते हैं कि वी आर द वंस हु आर द कॉज। हम ही हमारे बंधन के और हमारी, एंड ऑब्वियसली देयरफॉर हमारी मुक्ति के कारण हैं। आगे चल के इसका हम लोग और भी विश्लेषण देखेंगे, श्री कृष्ण हमें बहुत डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। मगर यहाँ ये देखना भी जरूरी है, क्या ऊपर देखिए, ऊपर वाली लाइन में क्या बता रहे हैं? कर्म फलम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, कर्म फल त्याग करके, युक्त यानी उसने ऑलरेडी कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ दी है, मगर वो कर्म फल के प्रति क्यों स्पेसिफिक बता रहे हैं? क्योंकि वहां श्री कृष्ण बता रहे हैं करो, काम करो। श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने पहले सवाल चैप्टर के बिगिनिंग में पूछा था, मैं कौन सा करूं? तुम मुझे बहुत कंफ्यूज करते हो। तुम एक बार बोलते हो कि ज्ञान अच्छा है, एक बार बोलते हो कि कर्म अच्छा है, तो मुझे बताओ कि कौन सा अच्छा है। और श्री कृष्ण ने एकदम क्लियरली बताया कि कर्म दोनों अच्छे हैं, दोनों के फल अच्छे हैं, मगर तुम्हारे लिए, ये ब्रैकेट में है, तुम्हारे लिए कर्म ही अच्छा है, कर्म योग ही अच्छा है, कर्म नहीं, कर्म योग ही अच्छा है। तो यहां भी वो रिपीट है कि कर्म करो, भाग मत जाओ, क्योंकि ये भोक्तृत्व छोड़ने के लिए पहला कदम है। अच्छा एक चीज देखिए, भोक्तृत्व बिना छोड़े कर्तृत्व छोड़ना असंभव है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, पर ऑफिस में जैसा होता है। मान लीजिए कि मैं एक टीम का मैनेजर हूँ, मेरे बॉस ने मुझे बुलाकर बोला कि ये भाई तेरा ये टारगेट है, मंथ एंड के अंदर में ये टारगेट अचीव करके देना, वॉट एवर बी द टारगेट। कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखनी है प्रोग्रामिंग का, या फिर कुछ सेल्स का, कुछ नंबर ऑफ सेल्स करके लाना है, या फिर प्रोडक्शन है तो कुछ नंबर ऑफ वॉट एवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, नट्स हो, बोल्ट्स हो, जो भी हो, प्रोडक्शन करना है, एक टारगेट दे दिया है। ये टारगेट मैं लेकर वापस आ गया और मैंने अपनी टीम को बुला लिया। टीम को बुला के बोला, अच्छा तुम इतना करोगे, तुम उतना करोगे, तुम उतना करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काम बांट दिया। काम बांट के मैंने उन लोगों को कहा कि अब देखो मैं घर जा रहा हूं और मैं आराम से बैठूंगा, तुम लोग करके दे देना। पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि मुझे कर्म फल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा, यानी मुझे टीम को मैनेज करना पड़ेगा, मुझे उनको रोज उसको निगरानी करनी पड़ेगी, मुझे उनको फीडबैक देना पड़ेगा, मुझे उनको प्रोत्साहन करना पड़ेगा, मुझे मेरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कर्म फल चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मैं कर्म त्याग कर लेता हूं, मगर कर्म फल मुझे दे देना, टारगेट अचीव करके मुझे दे देना, मगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा, देन आई विल नॉट गेट एनीथिंग। क्योंकि फिर क्या होगा जानते हैं?
इन रियल लाइफ क्या होता है, आपकी जो टीम है वो भी क्या करेगी, बोलेगी मैं भी कर्म त्याग करता हूं, और वो आराम से बैठ जाएंगे। तो ना आपको मिलेगा कुछ, ना कंपनी को मिलेगा कुछ, ना आपके मैनेजर को मिलेगा कुछ, तो खत्म हो गई ना कहानी। तो जब तक मुझे कर्मफल चाहिए तब तक मुझे भी काम करना पड़ेगा। तो भोक्तृत्व जब तक है तब तक कर्तृत्व त्याग नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले लाइन में श्री कृष्ण एक एक मुक्ति का आभास देते हैं, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मुक्त हो, क्योंकि तुम्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है। सबसे हाईएस्ट फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम का मतलब ही है चॉइस। आई हैव द चॉइस। जब मैं बोलता हूं कि आई हैव द चॉइस, इट मीन्स दैट आई एम फ्री टू चूज। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है, फ्रीडम मिलता है, यानी यदि तुम नहीं करोगे तो तुम बद्ध हो, ये बोलने पर ये मतलब ये है कि यदि करेंगे तो मैं मुक्त हूं। बाइंडिंग करता कौन है, बांधता कौन है? निबध्यते, बांधता है, मैं बंधा हुआ हूं। ये बंधा कौन बांधता है? आसक्ति बांधती है। आसक्ति कहां से बांधती है? आसक्ति कहां से आती है? आसक्ति का मतलब क्या? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष, अटैचमेंट एंड हेट्रेड, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहां से आई? पास्ट इंप्रेशंस, वासना। और मैं वासना नहीं हूं ये पहचान लूंगा तो तुरंत मेरे हाथ में चॉइस आ जाता है कि मैं एक्ट करूंगा नहीं करूंगा। तो ये जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है तब तक मैं बद्ध हूं। जब मैं वासना को अपने आप ओवरकम करता हूं तब मैं अग्रसर हो जाता हूं, तब मैं चालू हो जाता हूं निकलने के लिए, तब मैं चालू हो जाता हूं आगे बढ़ने के लिए। और जब मैं आगे बढ़ने लगता हूं तो ही मैं सोहम के भाव में पहुंच सकता हूं। तो इसके बारे में फिर क्या होता है कि आगे चलते हैं हम लोग, और वहां हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण का जो हमें उपदेश है वो एकदम क्लियर है। हमें वो पहले लक्ष्य बताते हैं। लक्ष्य हमें बताया, ये ऐसा होना चाहिए। नित्य सन्यासी का एग्जाम्पल दिया, अभी हम लोगों को एग्जाम्पल्स दिए। उसके बाद हमें ये बताते हैं कि ये लक्ष्य हमें क्यों अचीव करना चाहिए, ये लक्ष्य के ऊपर हमें, लक्ष्य की ओर हमें क्यों जाना चाहिए वो भी बताते हैं। उसके बाद हमें ये बताते हैं कि वहां जाने के लिए पथ कैसा है। उसके बाद ये बताते हैं कि उसको यदि तुम अचीव ना करोगे तो तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका तुम्हारे ऊपर असर क्या होगा। एंड फाइनली वो वापस हमें वो लक्ष्य याद दिला देते हैं। मैनेजमेंट की थियरी का चरम है ये, बेस्ट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट थियरी। एनी मैनेजमेंट, आप टीम मैनेजमेंट ले लीजिए, चेंज मैनेजमेंट ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, इसमें ये ही है, ये है थियरी। सारी थियरीज ये प्रोसेस में से आ जाती है। स्टेप 1, एक्सप्लेन द गोल। स्टेप 2, एक्सप्लेन व्हाई दैट गोल नीड्स टू बी अचीव्ड। स्टेप 3, एक्सप्लेन द पाथ टू दैट गोल। स्टेप 4, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट अचीविंग द गोल। And step 5, re-explain the goal, maybe in different words, मगर re-explain the goal। कोई भी चीज ले लीजिए, आज कोई एक कंपनी बोलती है कि हम लोगों को अभी हमको 20% से ग्रो करना है। कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, पिछले साल हम लोगों ने 100% ग्रोथ किया था, मगर इस साल नहीं होगा, इस साल हमें 20% ग्रोथ करना है। गोल को डिफाइन किया। फिर वो गोल क्यों अचीव करना है? यदि हम ये गोल अचीव करेंगे तो हमारा मार्केट शेयर इतना होगा, हमारा ये हमारी प्रॉफिट इतनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यदि हम, और इसको अचीव करने के लिए हमें नए मार्केट खोलने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, जो भी होगा, पाथ टू अचीव। यदि नहीं हुआ तो हमें शायद कंपनी बंद करनी पड़ेगी, लोगों की नौकरी जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए अब 20% अचीव कैसे करना है, क्या 20% अचीव कर हमें कैसे करना है या क्या करना है? ये किसी भी कंपनी के चेयरमैन का स्पीच ही है ना। तो दैट इज व्हाट श्री कृष्णा डज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अगेन फिर हमें, अब देखिए वर्स नंबर 13 में 13वें श्लोक के अंदर में वापस हमें लक्ष्य वापस बताते हैं।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। नवद्वार क्या होता है? देखिए, आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही है। जगन्नाथ जी जो हैं वो उनकी जो मूर्ति है वो आज के दिन बाहर लेकर आते हैं। पौराणिक कहानियों के अंदर में इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि वो उसके पहले स्नान यात्रा में गए, वहाँ वो उन्होंने नहाया, नहाने पर वो ठंडे पानी से नहाया तो उनको सर्दी हो गई, तो सर्दी के लिए 10-15 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर वो मौसी के घर जाते हैं। एक्चुअली द बिलीफ इज, या फिर व्हाट वी से इज, कि जगन्नाथ जी बाहर, मंदिर के बाहर इसीलिए आते हैं कि सब कोई मंदिर के अंदर में आकर उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो खुद चल के आ जाते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं। तो वो खैर वहां दूसरा अलग है, मगर जगन्नाथ की मूर्ति को देखिए। जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर नहीं होते हैं, हाथ और पैर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो ना तो करते हैं और ना वो करवाते हैं। नैव कुर्वन् कारयन्, नैव कुर्वन् कारयन्। और कहते हैं ऐसे तो हर मंदिर के अंदर में 4 द्वार रहते हैं, मगर जगन्नाथ जी के जो मंदिर है उस पूरे मंदिर के अंदर में 9 द्वार है। 9 द्वार के अंदर में कौन रहता है? देही रहता है। एक्चुअली नवद्वार जो है वो हमारा शरीर है। 7 द्वार हमारे सर के अंदर में है और 2 द्वार नीचे के भाग में, अधोभाग में है। 7 द्वार कौन से? 2 आंख, 2 मुंह, नहीं सॉरी 1 मुंह, 2 नाक, 5 हो गए, 2 कान, 7। अधोभाग में ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, जेनिटल ऑर्गन्स और मल त्याग करने का ऑर्गन, एनस। तो ये 9 द्वार का जो शरीर है, नवद्वारे पुरे शहर, नवद्वारे पुरे देही, देही यानी जो भीतर रहता है, उस नवद्वार के अंदर जो रहता है, वो नैव कुर्वन् कारयन्, वो ना तो काम करता है और ना तो वो ये सोचता है कि मैं कुछ करवा रहा हूं। ऐसा क्यों है ये देखना है। उसको ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पहले वाले लाइन में बताया है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। सारे कर्मों को, सर्वकर्माणि, मन से त्याग करके, मनसा संन्यस्यास्ते, मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, सुख में रहता हुआ, वशी देही, वशी देही यानी जो देही जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। वशिन, वशिन का मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल्ड, द सेल्फ कंट्रोल्ड। सो सेल्फ कंट्रोल्ड जो वशिन है, वो जब उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है तो वो सुख में है। और वो सुख में कहाँ है? देह के अंदर में है। और वो क्या करता है? वो मन से, उसकी मनोभावना जो है, वो मनोभावना ऐसी है कि वो अपने मन से सारे कर्मों को त्याग कर बैठा हुआ है। यहाँ जो हमने पहले देखा था उससे और भी डीपर डिटैचमेंट हो गया है। पहले हम लोगों ने क्या देखा था वहां कि आई एम नॉट माई थंब, I am not my finger, I am not my hand, I am not this body, I have the body. Right? I am not the mind, I have the mind. अब क्या बोल रहे हैं जानते हैं यहाँ? I don't even have the body. I reside in the body. मैं बॉडी भी मैं नहीं, मेरा नहीं है, मैं बॉडी के अंदर में हूं। तो कंप्लीटली विटनेस का भाव, साक्षी भाव के अंदर में ये डिटैच्ड भाव में चले जाते हैं। लक्ष्य बता रहा है, याद रखिए, ये हम अभी उस अवस्था में कि करीब भी नहीं है, हम तो अभी कर्म में फंसे हुए हैं।
कर्म से हमें कर्म योग में जाना है, मगर लक्ष्य बताना भी जरूर है ना। 20% ग्रोथ नहीं हुआ है, 20% ग्रोथ होने के लिए जो चेयरमैन जो हमें बताता है वो हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 होगा। वैसे ही यहाँ हमें लक्ष्य वापस बताया जा रहा है। लक्ष्य बताने के समय वो वापस हमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ आत्मन जो है, तुम्हारा जो देही है, आत्मन देही, ये सारे वर्ड्स श्री कृष्ण बार बार एक ही वर्ड को तरह तरह से यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए। तो वहां जो देही है, क्यों देही वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि देह के अंदर नव द्वारे पुरे, वो देह के अंदर जो रहता है, देही जो है, उसने अपने मन का कंप्लीट नियंत्रण कर लिया है और मानसिक रूप से उसने सारे कर्मों को त्याग कर दिया है। आई हैव द बॉडी के अंदर में भी एक स्वामित्व है, मेरा है, मेरा देह है। यहाँ वो मैं बोलता हूं कि ये मेरा देह भी नहीं, ये मैं गाड़ी में बैठा हूं, ये मेरे लिए गाड़ी है। गाड़ी बोलते एक कहानी याद आ गई। स्वामी चिन्मयानंद कहीं गए थे, वो ही यूज्ड टू बी अ वेरी एविड ट्रैवलर, क्योंकि उन्होंने तो उनके जितना एक्टिव शायद बहुत कम लोग होते हैं। तो इतना एक्टिव कि एक बार एक जगह पे लैंड किया तो मैंने इतना ट्रैवल कर रहे थे कि वो ये भूल गए या ये उनको ये होश नहीं था कि मैं अब किस शहर में हूँ। तो खैर एक बार ऐसे ही ट्रैवल करते करते एक जगह में पहुंचे तो वहां किसी ने उनको रिसीव किया। रिसीव करते समय एकदम नई फर्स्ट क्लास गाड़ी, मान लीजिए चलो मर्सिडीज मान लीजिए या BMW या व्हाटएवर, एकदम नई गाड़ी थी। और तो स्वामी जी गाड़ी में बैठे और उन्होंने कमेंट किया कि गाड़ी बहुत एकदम नई लग रही है। तो जो गाड़ी का जो मालिक था उसने बताया कि हाँ एकदम नई है, और मैंने अभी तक ये आज को मैं पहली बार गाड़ी में, 3 दिन पहले गाड़ी डिलीवरी मिली थी, आज मैं पहली बार गाड़ी में बैठा हूँ। मैं आपके लिए मैं वेट कर रहा था कि आप आने वाले हैं, आप गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद मैं गाड़ी को रेगुलर यूज में करूँगा। फिर एयरपोर्ट से गाड़ी चालू हुई और ड्राइवर को एड्रेस दिया गया। तो ड्राइवर ने एड्रेस देखकर बताया कि सर ये तो जो जगह है वो बहुत, इसमें रास्ता वहाँ कच्चा रास्ता है, खराब रास्ता है। तो अब जो ओनर था उसने बोला कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे चलना वहाँ। तो गाड़ी चली। अब जैसे ही रास्ता, खराब रास्ता आया और उछल कूद हो रही थी, तो गाड़ी की उछल कूद होती है तब, तो ये जो मालिक था ना, वो बोलता अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, और गुरुदेव वहां बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल राइड, देखो इतना खराब रास्ता है मगर कितना स्मूथ से हम जा रहे हैं। तो फर्क क्यों है ऐसा? क्योंकि गुरुदेव वॉज नॉट दी ओनर। तो जब मेरे अंदर में ओनरशिप का भाव है, तब मेरे देह के अंदर में भी कुछ होता है ना, तो अरे रे देखो कैसा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। और 90% आप देखिए जो प्रसाधन की जो चीजें बिकती हैं, कॉस्मेटिक्स जो बिकती हैं, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि आप बूढ़े नहीं दिखें। वेदर इट इज हेयर डाई, वेदर इट इज मेकअप, वेदर इट इज आंखों के ऊपर कुछ लगाना, चमड़े के ऊपर में कुछ लगाना, बालों के ऊपर में कुछ लगाना। क्या है ये? सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द विद द बॉडी, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। और ये इतना तीव्र है सबके अंदर में कि इसीलिए हम क्या करते हैं, तो सब कुछ को ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वैसे ही यहाँ ये जो गुरुदेव का एग्जाम्पल था कि मेरी यदि गाड़ी नहीं है, यदि मेरी गाड़ी है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है जानते हैं? मैं गाड़ी हूं, गाड़ी यानी कार, मैं यानी अहम, तो अहंकार हो जाता है। तो वहां अहंकार जो है ये निकलने के लिए ये इतने दूर तक वहां चले गए हैं श्री कृष्णा कि वहां बोलते हैं कि ये देह भी मैं नहीं हूं, तो नहीं, सिर्फ मेरे उस देह के ऊपर में मेरा कोई स्वामित्व भी नहीं है। मगर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। क्या बोल रहे हैं? सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते। देह से संन्यास नहीं है, यहाँ मन से संन्यास है। यानी तुम माइंड से उसको अपना ओनरशिप निकालो, मगर देह से तुमको काम करना है। श्री कृष्ण बार बार बोल रहे हैं यहाँ, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट कि मैं काम नहीं करूंगा। ही रिफ्यूजेस टू अलाउ मी टू से कि मैं कर्म से संन्यास ले सकता हूं।
वो मुझे कर्म करवाने के लिए तुले हुए हैं, मगर कैसे करना है? जिसके अंदर में मैं अपने उसके साथ दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों को त्याग करते हुए भी कर्म करना है। संन्यास जो है वो मानसिक है। सर्वकर्माणि मनस्य संन्यास्यास्ते सुखम वशी। देही जो है वो अब साक्षी बन जाता है। साक्षी क्या है? जैसे हम लोगों ने वो क्रिकेट मैच का देखा, तो उसके अंदर में वो ना तो करता है और ना वो करवाता है। वो थोड़ी बोलता है कैप्टन को जाकर, ए अभी ना तुम स्पिन बॉलिंग करवाओ, अभी तुम पेस बॉलिंग करवाओ, तुम्हारा फील्ड का सेटिंग सही नहीं है। कुछ नहीं करता है, वो जस्ट बैठ के एंजॉय करता है जो भी हो रहा है वहां। और जो भी हारे, जो भी जीते, जिसको भी जीता जीता तो ताली बजाओ, हारा तो भी ताली बजाओ। तो वो ना तो कोई भी एक्शन, नया कोई एक्शन करवाता है, पुराने एक्शन चालू हैं। पुराने एक्शन क्यों चालू हैं अगले श्लोक में देखेंगे हम लोग, मगर अभी ये समझना है कि हम ना नैव कुर्वन् न का नैव कुर्वन् न कारयन्, तो ना तो मैं करवाता हूं, ना कुर्वन्, नैव कुर्वन् न कारयन्, ना मैं करवाता हूं। क्या नहीं करवाता हूं? ना मैं कोई नया काम करवाता हूं, ऐसा वो देही बोल रहा है अपने आप के बारे में। तो फिर एक्शन कैसे होता है? नेचुरली होता है, नेचुरली होने लगता है। जैसे ये जो फिजिकल बॉडी है वो अपने आप ही जिघ्रण, श्वसन, स्वपन, ग्रहण, तो सृजन, ये सब हम लोगों ने देखा था ना। तो ये अपने आप होते रहता है। ये जो कॉमन प्लेस एक्टिविटी है वो क्यों होती है? क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध से आया हुआ है, पास्ट एक्शंस। पिछले कर्म जो हम लोगों ने किए थे, वेदर इन दिस लाइफ और द लास्ट लाइफ, उसके कारण ही अभी कुछ ना कुछ एक्शंस हो रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रारब्ध बोलते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। संचित कर्म यानी जो कर्म जिसके फल अभी भी चालू नहीं हुए हैं। आगामी कर्म यानी जिसके फल अभी भी चालू नहीं हुए हैं और आगे आने वाले हैं। और जो प्रारब्ध हैं यानी जो कर्म जिसके फल अभी भुगत रहे हैं हम, इसका हम अभी भोग कर रहे हैं। इसका मतलब मगर ये नहीं कि जो ऐसा योगी है, जो युक्त है, वो एक पैसिव लाइफ, जड़ होकर जी रहा है। आप किसी भी महात्मन का ले लीजिए, किसी भी पहुंचे हुए व्यक्ति का ले लीजिए, उसके लाइफ में आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी दिखेगी। आप स्वामी चिन्मयानंद ले लीजिए, आप शिरडी के साईं बाबा को ले लीजिए, आप पुट्टपर्ती के सत्य साईं बाबा को ले लीजिए। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी एज टू इन लोगों के पहुंचे हुए थे नहीं थे, कोई जरूरत नहीं है। इनकी एक्टिविटी ऑफ लाइफ ऑफ एक्टिविटी आप देखिए। मगर इनके जो भी इनके संस्पर्श में आए हुए हैं, इनके बारे में आप उनका जो उनके डिस्क्रिप्शंस जब सुनते हैं तब पता चलता है कि ये सब वशिन थे। वशिन यानी कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड। किस चीज का? उनके बुद्धि और उनके मनस का कंट्रोल किया हुआ था। एक्चुअली फॉर दैट मैटर हमारी लाइफ में हम सिर्फ दो ही चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने मनस को और अपने बुद्धि को। इसके अलावा हम दूसरी किसी चीज के ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। हम जब खाते हैं तो हाथ से उठाकर मुंह के अंदर में लेकर swallow करने तक ही हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। उसके बाद पचन शक्ति टेक ओवर करती है। आंख की निमिष जो है, ब्लिंकिंग जो है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाल उगना या झड़ जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। शरीर के ऊपर तो हमारा कंट्रोल बहुत ही सीमित है। उसके बावजूद हम शरीर को अपने आप के साथ उसको कंफ्यूज करके बैठ जाते हैं। ये जो ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो वशिन हैं, वो सुख में रहते हैं। रमन महर्षि का एग्जाम्पल लेते हैं। रमन महर्षि को कैंसर हुआ था और एल्बो के ऊपर में, कोहनी के ऊपर में कैंसर हुआ था। और जब वो ऑपरेशन किया गया तो उन्हें कोई भी एनेस्थेटिक नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने खुद अपने आंखों से वो देख रहे थे ऑपरेशन को। क्यों? क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में मेरा भी नहीं है।
मैं तो सिर्फ शरीर में रहता हूं, इसीलिए मैं तो सदा ही सुख में हूं। ऐसी उनकी अवेयरनेस थी, अनुभूति थी। ये इंटेलेक्चुअल अवस्था नहीं है, ये अवेयरनेस की अवस्था है। श्री रामकृष्ण का एग्जाम्पल लीजिए, उनको भी थ्रोट कैंसर था, उनको डॉक्टर लोगों ने बताया कि बात मत कीजिए, और उन्होंने बात करना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुझे सिखाना है। तो वेदर देयर वाज पेन और नो पेन, ही वाज नेवर आइडेंटिफाइड विद दैट पेन। स्वामी विवेकानंद का ले लीजिए, सिवियर डायबिटीज था उनको, और उसके बावजूद उनकी लाइफ ऑफ एक्टिविटी हम लोगों ने देखी हुई है। इतनी ही लाइफ थी 40 इयर्स, और 40 की उम्र के अंदर में उन्होंने कितना कुछ करके हमारे लिए करके गए वो। बट इन रियलिटी ये लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने अपने देह से, मनस्य और बुद्धि से करवाया। तो क्या करवाया? 4 तरह के काम होते हैं, कर्म 4 तरह के होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। क्या 4? कौन से? निषिद्ध, काम्य, नैमित्तिक और नित्य। निषिद्ध यानी कर्म दैट वी आर नॉट सपोज टू डू। काम्य यानी कर्म जो मुझे करने की इच्छा होती है, ये मुझे करने के लिए फोर्स कोई नहीं कर रहा है। नैमित्तिक जो मुझे ऑब्लिगेशन में करना चाहिए इसीलिए करना पड़ रहा है, और नित्य जो मेरी ड्यूटी है। इनके लिए क्या है? जो निषिद्ध है वो तो अपने आप ही त्याग हो गया है, काम्य भी त्याग हो गया है, नैमित्तिक और नित्य ही रह जाता है। और नैमित्तिक और नित्य के माध्यम से ये हमारे लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। तो इसीलिए एक चीज मगर इसमें बहुत याद रखना है कि सिर्फ ये जपना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, ये जप करने से ये अनुभूति नहीं आती है। ये अनुभूति के लिए रास्ता, उपाय, प्रिस्क्रिप्शन श्री कृष्ण ने हमें दिया हुआ है। कर्म में यदि लिप्त हो तो कर्म से का जो लेप है उससे मुक्ति के लिए पहले कर्मयोग, कर्मयोग से जिसमें आप और मैं भोक्तृत्व का भाव को त्याग करेंगे, उसके बाद वहां से आगे चलेंगे तो कर्तृत्व का भाव त्याग करेंगे, और उसके बाद हम इस अवस्था में पहुंचेंगे जहां हम हमारे अपने आप को हम वश में कर सकते हैं। और वैसा करने पर हमारे अपने आप के अंदर में हम आनंद की अनुभूति पाकर सो हम बोले। सवाल हो तो पूछिएगा। एक विनोद आसक्ति जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। ओके, तो गुड गुड प्ले ऑन वर्ड्स, थैंक यू। आसक्ति माने जो आ सकता है मगर जाता नहीं है, वेरी ट्रू। और ये आसक्तियों को से विमुक्त होने के लिए बहुत कठिन है, जिसके लिए इतना सारा अभ्यास करना है। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स से जब हम मुक्त होते हैं तब अपने आप ही हमारे अंदर में बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाता है। किसी के साथ अभी एक वार्तालाप चल रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर से ये जो आसक्ति के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर से एक वर्णन किया कि ये जो वासनाओं को चलाने के लिए एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है, यानी राग द्वेष जो है, ये उसके लिए डायनामो है। डायनामो है ये जो कर्म का इंजन है, इसको चलाने के लिए डायनामो चाहिए। इस इंजन को चलाने के लिए जो डायनामो है वो है ये आसक्तियां, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स जब हट जाएंगी तो ये डायनामो अपने आप ही उसकी बैटरी मर जाएगी। बहुत सुंदर उदाहरण देकर उन्होंने ये हम लोगों के एक चैट में हमारे साथ चैट हो रही थी कुछ एक ग्रुप में, तो वहां उन्होंने ये बताया। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। तो ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स का डायनामो यदि हमारे से हट जाए ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही सही तरीके से होने लगता है। इसका मतलब नहीं कि अपने आप हो जाएगा। हर चीज के लिए, हर अभ्यास के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जहां हमें बोलते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्रपन्न प्राप्य निर्बोधता, उसके बाद वाली लाइन के अंदर में ही बोला है कि ये जो रास्ता है ये तलवार की धार की तरह है, इसके ऊपर से चलना बहुत डिफिकल्ट है। क्षुर वर्ड यूज किया है वहां। क्षुर का मतलब तलवार होता है या रेजर होता है।
सो रेजर के धार की जैसा है, उसके ऊपर चलना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क होकर हर पग के बाद हमें अपने आप को नियंत्रण में रख के चलना होता है। आसक्ति एक्चुअली आती नहीं है, आसक्ति लेकर ही हमारे ये जो लेप का जो उदाहरण हमें श्री कृष्ण देते हैं, कर्म ना लिप्यते, ये लेप का एग्जाम्पल लीजिए। ये हम वासनाओं से आसक्ति जो है, ये वासना आसक्ति वो एक विशेष सर्कल है। विशेष सर्कल क्या है? जो पहले, अब कभी भी आपने एक शुरू किया, एक मान लीजिए कि अच्छा इसका भी कहां से शुरू होता है? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन। मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं, मैं इंटेलेक्ट हूं। तो कैसा हुआ कि पहली बार लाइफ में पहली बार आपने एक रसगुल्ला खाया। अब जैसे ही रसगुल्ला खाया तो आपके जीभ के ऊपर में मीठा टेस्ट आया, क्योंकि जीभ के ऊपर में मीठा टेस्ट बड ग्रहण करने के लिए टेस्ट बड प्रकृति ने बनाया हुआ है। वो मीठा टेस्ट बड आया, इस पर कोई ये अभी तक कुछ खराब अच्छा नहीं हुआ है। ये तो है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये खारा है, ये खट्टा है, ये है। इसके अंदर में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। मगर जैसे ही वो भीतर गया, जब भी जीभ के ऊपर आया और मुझे सुख का अनुभव हुआ, ये सुख जब हुआ अनुभव, ये कहाँ हुआ? ये सुख का अनुभव शरीर में नहीं हुआ, ये सुख का अनुभव मन में हुआ। शरीर सिर्फ ग्रहण करने का माध्यम था। तो सुख का अनुभव जब मन में हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे सुख नहीं हुआ, मेरे मन को सुख हुआ। ये जब मैं तोड़ सकता हूं, ये जब ऐसे टूट जाता है मन को, मैं मन नहीं हूं, ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मगर ये उतना सहज नहीं है। इसीलिए भोक्तृत्व से त्याग पहले, भोक्तृत्व से त्याग पहले। कर्म को यज्ञ मानकर कर्म करते जाना है। कर्म को यज्ञ मानकर जब हम करते रहते हैं तो अपने आप भोक्तृत्व त्याग होते रहता है। भोक्तृत्व जब त्याग होगा तब ही जाकर कर्तृत्व त्याग हो सकता है, और तभी उसके बाद ही ध्यान अवस्था में जा सकते हैं। क्लियर प्रिस्क्रिप्शन है। तो इसीलिए आसक्तियों के बारे में सोचना छोड़कर हम पहले कर्म फल को कैसे त्यागें, कर्म फल के प्रति आसक्ति कैसे त्यागें, कर्म के उसके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, सारे कर्मों को यज्ञ मानकर करना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो ब्रह्मणातम, ये मानकर ब्रह्मार्पणम, सिर्फ उतना ही, ब्रह्मार्पणम, जो भी कर रहा हूं ये ब्रह्म के लिए है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै परब्रह्मेति समर्पयामि। सो वो पर ब्रह्मन को सब कुछ मैं त्याग समर्पण करके मैं काम कर रहा हूं, ये करके जब हम काम करते हैं तब भोक्तृत्व का त्याग होता है। अपने आप आसक्तियां मिटती, क्योंकि ये जो कर्म जो है, ये लेप को घिसने का काम कर रहा है। लेप तो है, और यदि लेप है, एग्जिस्टिंग है, तो उसको हटाने के लिए घिसना पड़ेगा। इमली और राख और क्या क्या लेकर घिसना पड़ेगा। वो बहुत एब्रेसिव जितनी सारी चीजें मिलती है, एमरी पेपर, सैंड पेपर, ये सब लेकर घिसना पड़ेगा। जब इतना जब घिसेंगे तो उसके लिए बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे। मगर सारे कर्म जब करेंगे, सारे कर्म को ब्रह्मार्पणम, सारे कर्मों को ब्रह्मार्पणम, मन से जो काम करेंगे, जो जो जीभ से जो काम करेंगे, जो शरीर से जो काम करेंगे, सारे कर्म को अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से जो सारे कर्म होते रहेंगे, सारे को हम ऐसे यदि त्याग करते जाएं कि ब्रह्म को है, ब्रह्म का है, ब्रह्म का है, तो भोक्तृत्व त्याग होता है। ओम शांति शांति शांति।